फौज की ज़िंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है। ऐसा नहीं कि संघर्ष और त्याग तभी तक जारी रहता है जब तक वो फौज में रहे, बल्कि संघर्ष और त्याग समय के साथ साथ उसके रिटायरमेंट तक भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं उन रिटायरमेंट फौजियों के बारे में जिन्हें सरहद पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा ही, जिन्हें समाज शाबाशी तो देती है लेकिन साथ नहीं देती। एक ऐसी ही अनसुनी आवाज़ जो दशकों के बाद दब कर रह जाती है एक गांव के कोने में और सिमट कर रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों में। जब 18 से 19 साल का फौजी जब फौज ज्वाइन करता है तो बिछड़ जाता है अपने समाज से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने आंगन से। गांव भले भूल जाए अपने फौजी को, लेकिन एक फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। साल के हर तीज त्योहार याद दिलाते हैं कि फौजियों के भी होली और दिवाली आता है, लेकिन वो समय के साथ सब छोड़ देता है। होली, दशहरा, दिवाली, वो छोड़ देता है अपना समाज, अपनी जवानी, अपने बचपन और अपने सपने, और उन्हीं सपनों और अपनों के बीच छोड़ देता है एक आम जीवन, क्योंकि उनके रगों में खून नहीं देशभक्ति दौड़ती है। लेकिन वही 40 साल का फौजी जब रिटायर होकर वापस घर आता है तो वह दुनिया से कट चुका होता है, वो सोशली कट चुका होता है समाज से। वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायर के बीच गैप को। वो पाटने की कोशिश करता है उस खाई को, वो जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को, वो सींचना चाहता है अपने खून से अपने मिट्टी को, अपने खेतों को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उसके जज्बातों का मजाक बनाती है और उसके भावनाओं को पागल करार दिया जाता है। लेकिन एक फौजी फौजी होता है, उसको खुद पे भरोसा होता है, उसे पता होता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया उसे पूछेगी कैंटीन की तरह और सर पे चढ़ा के रखेगी रंग की तरह। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया एक सर्विस है और सभी काम फौज की तरह ईमानदारी से होते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायर फौजियों को जगह नहीं देती साहब, वो बना कर रखती है ऐसा गैप। और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी को समझ में नहीं आया और उसकी इसी मासूमियत का फ़ायदा पूरी दुनिया उठाती है और निकल जाता है दूर कहीं टहलने के लिए। अब उसके गांव में कोई सखी संगति नहीं होते हैं, वह अकेला पड़ जाता है कई जनों के बीच में, एक अजनबी की तरह, यूँ कहें कि एक परदेसी की तरह। फिर वो बनाता है बच्चों को अपना साथी और काटता है उनके साथ रिटायरमेंट के बाद बची हुई जिंदगी। वो सुनाता है बच्चों को उनके फौज और फौजियों के किस्से और दिखाता है जमीन और लड़ाइयों के हिस्से। वो बांटता है अपना दुख दर्द और खोजता है उन पलों में अपना फल, क्योंकि फौजी अपने किस्से और कहानियों को बार बार जीता है। एक फौजी अपने सिस्टम में इतना ट्रेंड होता है कि वह किसी भी मिट्टी, किसी भी मौसम में अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। लेकिन न जाने हमारी समाज की मानसिकता ऐसी क्यों है कि एक रिटायरमेंट हुए फौजी को एक सिक्योरिटी गार्ड से भी ज़्यादा काबिल समझा ही नहीं जाता। कभी इशारों में बैठ उन रिटायर फौजियों को देखिए और उनके आंखों से छलकते संघर्ष को देखिए। ऐसा लगता है कि बचपन की उम्र में रिटायर हुए फौजी कभी वह बचपन ढूंढ रहा है तो दिख रहा होता है कि शायद कभी भी रेलवे स्टेशन पर कोई घर से आ जाए और पूछे उसका हाल और देश दुनिया का समाचार। लेकिन सच्चाई भी यही है दोस्त कि रिटायरमेंट के साथ
दुनिया की इंसानियत भी रिटायरमेंट हो जाती है। जब तक वह बैरक में रहता है तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब फौजी रिटायरमेंट के बाद घर आता है, कभी कभी उसके खुद के बच्चे भी उसे डांट देते हैं, क्या पापा सुबह सुबह खटर पटर क्यों करते हैं? जब आपको नींद नहीं आती तो हमारी नींद क्यों खराब करते हैं? और उन्हें कौन समझाए कि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए, इसी चक्कर में मेरी आती हुई नींद चली जाती है। और फिर मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ कि तुम्हें मेरी परेशानियों का एहसास नहीं है। आवाज़ कड़क हो इसका मतलब ये नहीं कि दिल मोम का नहीं है। फौजी जवाना कैसे समझ पाएगा कि फौजी के सुबह खटर पटर में फौजी अपने फौज की ज़िंदगी के खनक को ढूंढना चाहता है। बाहुबलियों के जोर ज़बरदस्ती और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते उन फौजियों की कहानियाँ चीख चीख कर कहती हैं, सादगी और ईमानदारी के नाम पर फौजियों के साथ छल हुआ। अनुशासन में स्थिर रहने वाले फौजी जब घर आते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि ज़माने के रफ्तार में लोगों के टेंडेंसी में कितना बदलाव आ गया है। और इसलिए परेड में लेफ्ट राइट करने वाला फौजी भाई लोग किसी भी गलत चीज़ के साथ लेफ्ट राइट नहीं कर पाते, और इसलिए भी समाज उसे पागल कहते हैं। हाँ, फौजी लोग ना पागल होते हैं और उनके पागलपन का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका ये पागलपन ही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो दो तरफा नहीं सोचते। और ये पागलपन और जुनून चाहिए एक फौजी को, जो कि सियाचिन, द्रास, कागनी जैसी जगहों पर एक आम इंसान नहीं, एक जुनूनी फौजी ही सरवाइव कर सकता है। लोग कहते हैं फौजियों के दिमाग घुटनों में होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फौजियों के दिमाग घुटनों में ही होता है, तभी तो वो अपने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेकते। और एक बात और, ज़्यादा दिमाग वाले ना सिर्फ मच्छरदानी ही संभाल सकते हैं, दुश्मनों का मोर्चा नहीं। फौजियों के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो भी -30 डिग्री में भी वो कभी प्लस माइनस नहीं सोचते। एसी में रह कर के जैसलमेर की गर्मी का एहसास नहीं कर सकते साहब, और आप दिमाग की बात करते हैं। फौजी की ज़िंदगी में अनुशासन, ईमानदारी और अपने खून पसीने की कमाई का आत्मसम्मान उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। उसके पाई पाई में सियाचिन की सर्दी और जैसलमेर की गर्मी का कतरा कतरा मौजूद होता है। सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद जब वह अपने पैसों का सही समय और सही जगह पर खर्च करता है तो लोग उसे कंजूस कहकर उसके पसीनों का मजाक उड़ाते हैं। जब वो किसी ऑफिस में घुसकर बाबू लोगों से घूस लेने का विरोध करता है तो लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। जब लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे ना, तब उनको मालूम होगा कि असल में बेवकूफ़ कौन है। और अंत में जब मैं सोचता हूँ कि जो अपनी जवानी कुर्बान करता है, जो तपस्या त्याग करता है, आखिरकार उसे मिलता क्या है? थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा पेंशन पाने के लिए उसे बैंकों में लाइन घंटों लगाना पड़ता है अपनी सूझबूझ खोकर। वो सर्विसमैन का कोटा, वो कैंटीन की बातें जहाँ 4 पैसे बचाने के लिए दिन भर
एक पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। वो ट्रेन के दरवाजे के बगल में वेटिंग लिस्ट में खड़ा फौजी, जिसका फोटो तो लोग खूब शेयर करते हैं, लेकिन लोग उसके साथ सीट शेयर नहीं करते। कहते हैं ना दोस्त, अगर ज़िंदगी को कम समय में जीना है तो फौजी बनिए, क्योंकि देश के लिए दीवानापन दिल से फौजी बनने के बाद आता है। बातें तो खूब होती है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन लोगों में देशभक्ति का ज्वार उठता है, जो कुछ दिन बाद भाटा की तरह शांत हो जाता है। समाज में फौजी होना एक गर्व का विषय है, पर खुद के लिए क्या फौजी अंत तक नहीं समझ पाता। फौजी ना सब समझने की कोशिश करता है, लेकिन समाज उनको कब समझेगा और उनके जज्बातों को, उनके द्वारा किए गए उनके जीवन में उनके त्याग और बलिदान को कब समझेंगे, उनके मेहनत और उनके ईमानदारी को। क्या उसकी कारगिल और कुपवाड़ा की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ बनकर रह जाएगी? एक फौजी के लिए फौज और ज़िंदगी दोनों एक ही बात है। फिर समाज के लिए फौज और फौजी अलग है, ऐसा क्यों? क्या समाज में फौजी की शून्यता है, या फिर फौजी समाज का हिस्सा ही नहीं है? फिर क्यों समाज में रिटायर फौजियों के लिए जज्बातों की शून्यता है? ये सारे सवाल समाज से हैं और सनद रहे आप भी समाज के हिस्सा हैं। सोचिएगा जरूर।